उत्तर प्रदेश के बरेली में कल रविवार को फिर कांवड़ यात्रा को लेकर बवाल हुआ। कांवड़ यात्रा को लेकर मुस्लिम समुदाय और कांवड़ियों के बीच खींचातान घंटों चली। पुलिस के घंटों समझाने बुझाने पर जब बात नहीं बनी तो पुलिस को कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करनी पड़ी। इसके बाद भारी भीड़ में भगदड़ मची और मामला शांत हुआ। हालांकि इस मामले में एसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि बीते सावन के तीसरे सोमवार 24 जुलाई के मौके पर बरेली के बरादरी ने निकालने वाले कांवड़ियों पर मुस्लिम समुदाय के कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया था, जिसकी वजह से कई कांवड़ियों को चोटें आई थी। इसके बाद कांवड़िये खुद गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग करते हुए यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में सपा के पूर्व सभासद उस्मान और उसके बेटे को भी हिरासत में लिया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नूरी मस्जिद के मौलाना के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है और सभी को हिरासत में ले लिया था। दरअसल जब कांवड़िये यहाँ से गुजर रहे थे तो मस्जिद की ओर से उन पर पथराव किया गया। इसके बाद कांवड़ियों की ओर से पत्थर फेंकने गए थे। करीब आधे घंटे तक पथराव किया गया। पुलिस ने सूझबूझ को मामला शांत कराया था। इसके बाद बीते कल रविवार को जब कांवड़िये फिर उसी रास्ते से डीजे के साथ कांवड़ यात्रा निकालने जा रहे थे, तभी मुस्लिम समुदाय इस रास्ते में कांवड़ यात्रा निकालने का विरोध करने लगे। मुस्लिम महिलाएं भी सड़क पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगी। वहीं इधर कांवड़िये भी इसी रास्ते से कांवड़ यात्रा निकालने पर अडिग हो गए। इस बीच पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में पुलिस का कहना रहा कि कांवड़िये बिना डीजे बजाए अपनी कांवड़ यात्रा निकाल ले, लेकिन कांवड़िये भी डीजे के साथ ही कांवड़ यात्रा निकालने पर अडिग रहे। इसके बाद किसी एक कांवड़िये ने तमचा निकाल हवाई फायर कर दिया। फिर पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने कल लाठीचार्ज कर भीड़ को काबू किया और भीड़ को तितर बितर किया। इस मामले में एसपी का बयान आया कि कांवड़िये गैर परंपरागत जुलूस निकालना चाहते थे, ये नहीं माने और डीजे को जबरदस्ती नए रूट पर ले जाने लगे। कुछ लोग शराब भी पिए हुए थे और कुछ के पास अवैध हथियार भी थे। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस माहौल को खराब करने का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हम माहौल को खराब करने का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। इसके बाद एसपी प्रभाकर चौधरी को बरेली से हटा दिया गया। वहीं फिलहाल बरेली के जोगी नवादा पुलिस छावनी में तब्दील है और शांति व्यवस्था कायम है। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों की नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो 4 नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।